वेलकम बैक। गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 12th का एक टॉपिक अवकलन समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन जो अपने चल रहा था, उसमें अभी तक 8 पार्ट मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए। तो आज 9वां पार्ट उसी के आगे कंटिन्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अभी जो अपने प्रश्नावली चल रही थी उसमें सेकंड मेथड चल रहा था। अवकलन समीकरण का जो सेकंड जो पैटर्न है, जो तरीका है, मेथड है, वो चल रहा था। पहला वेरिएबल सेपरेशन हो चुका है, मतलब चरों का पृथक्करण अपने करना सीख लिए है। अब इसके आगे सेकंड आपका है होमोजीनियस समघात अवकल समीकरण। तो उसी में 2 प्रश्न अपने कर चुके हैं। मैंने आपको पहले समझाया था भी प्रश्न है जो काफ़ी बड़े और लेंदी आते हैं और एग्जाम में आने के चांस क्या है, कम हो जाते हैं। एग्जाम में वही प्रश्न दिए जाएंगे जिनका समाकलन काफ़ी आसानी से आप करवा सकें, और ऐसे बड़े प्रश्न आने के कम चांस है भी। तो अपने आगे चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो करें भी। 2 प्रश्न हो गए थे कल, और अब आज करते हैं इसका तीसरा प्रश्न ले लिया जाए। तो प्रश्नावली चल रही थी 9.5, उसका तीसरा प्रश्न x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 0। तो प्रश्नावली में लिख देता हूँ। प्रश्नावली थी 9.5। प्रश्न थर्ड क्या दे रखा है, x माइनस वाई डी वाई, फिर माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या दे रखा है आपको, 0 दिया हुआ है। ठीक है, बीच में नेगेटिव है, ठीक है, ऐसा ही कुछ दे रखा है। तो पहला काम क्या होता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में इसको चेंज करवाया जाए। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में चेंज करवाने के लिए पहले एक मैटर को उधर ले जाओ, कुल मिला के डी एक्स वाले को ले जाते हैं लगभग। तो ये आपको हो जाएगा एक्स माइनस वाई डी वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई और डी एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए क्या करें भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, सामने आपका x प्लस वाई है, इधर जो मल्टीप्लाई में x माइनस वाई है वो आपका कहाँ चला जाएगा, डिवाइड के अंदर चला जाएगा। अब देखो होमोजीनियस है भाई, सबकी जो पावर है, जितने भी वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब आपके पास क्या दे रखा है, x और y। तो 2 वेरिएबल है, दोनों के अंदर जो पावर 1 1 है, होमोजीनियस है, तो चर इसमें अलग नहीं हो पा रहे हैं। तो सेकंड मेथड अपने ये काम में ले रहे हैं। अब डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो सामने जो भी मैटर दे रखा है उसको वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में आप कन्वर्ट करवाएं। तो कैसे होगा, तो इसको करने का एक ही तरीका है, आप ऊपर से एक्स कॉमन ले लो। कॉमन लेते हैं, यहाँ तो क्या रह गया 1, और वाई को एक्स से डिवाइड आप करवा दें। वही सिस्टम या नीचे वाली संख्या में भी आप एक्स कॉमन लेोगे तो 1 माइनस में क्या आएगा, वाई अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपको क्या मिली कि 1 प्लस वाई अपॉन एक्स अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। अब देखो इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट लगा दें। क्या लगा दें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये यहाँ y अपॉन एक्स की फॉर्म में सारे कन्वर्ट हो गए। कन्वर्ट होने के बाद अब सेकंड काम क्या होता है, इनको माने तो मान लेते हैं कि लेट y अपॉन एक्स इक्वल्स टू क्या है, v। तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, vx आ जाएगा। y इक्वल्स टू क्या आया, vx आया। डी वाई अपॉन में क्या चाहिए, डी एक्स चाहिए। क्या चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स, अपॉन डी एक्स का मतलब क्या हो गया कि जो आपने इक्वेशन बनाई है उसका डिफरेंशिएशन करवाएं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के सापेक्ष अवकलन यदि आप करवाओगे तो y का क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। तो इसको देख के बनाया जाता है भाई। तो यहाँ लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष आप करवाओगे तो देखो क्या मिलेगा, y का तो आ जाएगा आपका क्या, मैं यहाँ से लिख देता हूँ, y का डी वाई अपॉन डी एक्स आया। अब देखो सामने u इंटू वी आ गए, तो पहले मान लो v को बाहर रखा, x का करवाया जाएगा तो x का क्या आएगा, 1 आएगा, तो उसको लिखने की आवश्यकता है नहीं। फिर प्लस अब की बार x को बाहर रखा जाएगा, v का करेंगे क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स आया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू है वो आपको क्या है, नहीं प्राप्त हो गई। इसे इक्वेशन नंबर आप क्या लिख सकते हैं, 2। अब इक्वेशन नंबर 2 की जो वैल्यू है वो आप कहाँ रखें, 1 के अंदर रखो। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह क्या लिखा जाएगा, v एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, सामने 1 तो है ही, y अपॉन एक्स को आप क्या मान चुके हो, v, और अपॉन में 1 माइनस में क्या आएगा, v आएगा। अब v वालों को सारा एक साइड करवाओ, वो तो इधर है ही, एक v यहाँ वाला उधर जाएगा। तो x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू क्या आया, 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी और नेगेटिव v। v उधर जाके क्या हो गया, माइनस का हो गया।
अब इन दोनों के अंदर आप क्या करें, एलसीएम ले लो। तो कुल मिला के एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एलसीएम आपका क्या है 1 माइनस वी, तो 1 प्लस वी तो आपका इधर है ही, माइनस वी को आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से तो माइनस वी, माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस, वी इंटू वी क्या आएगा वी स्क्वायर आ जाएगा। तो एक नेगेटिव वी और एक पॉजिटिव वी कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद देखो क्या आया, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी आ गया। जब ये काम करवा दिया जाए, अब वापस से वही काम वेरिएबल सेपरेशन मेथड आप लगाएं, चरों का पृथक्करण करवा दीजिए। तो यहाँ बाकायदा आपको लिखना पड़ेगा चरों का पृथक्करण करने पर, क्या करने पर, चरों का पृथक्करण करने पर वेरिएबल सेपरेशन। ठीक है, क्या लिखा जाएगा, वेरिएबल सेपरेशन। तो देखो चरों को अलग करवाओ, उधर का v वाला सारा मैटर जब इधर आएगा dv के पास में, तो उलट क्या आएगा 1 माइनस वी ऊपर और नीचे क्या आएगा 1 प्लस वी स्क्वायर, और क्या आया साथ में dv, यहाँ से dx तो चला जाएगा ऊपर और x कहाँ आ जाएगा, अपॉन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, जब वेरिएबल सेपरेट हो जाए उसके बाद क्या काम रहता है, उसके बाद रहता है भी दोनों साइड में आपको समाकलन करवाना है। क्या करवाना, आपको इंटीग्रेशन करवाना है। तो फिर से आपको एक लाइन फिर लिखनी पड़ेगी कि समाकलन करने पर टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड आपको समाकलन का चिन्ह लगा देना है। ऊपर तो आएगा 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स आया। अब देखो इधर जो समाकलन के अंदर जो पार्ट आपको दे रखा है उसके दो टुकड़े बना दीजिए। कैसे, एक तो आया 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, इसके साथ में डीवी लगाओ। एक ये जो नेगेटिव वी है ना, तो नेगेटिव तो आप बाहर रखें, v अपॉन 1 प्लस में वी स्क्वायर आया, क्या लिखा dv, और सामने आपका क्या दे रखा है dx अपॉन x आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, dx अपॉन x आपको दिया हुआ है। अब आगे इसको किस प्रकार करेंगे भाई, एक साइड तो आपका फॉर्मूला है, कौन सा है, tan इनवर्स x वाला, और एक साइड आपको एडजस्टमेंट करवाना पड़ेगा कि नीचे वाले का अवकलन आपको ऊपर मिलना चाहिए। तो नीचे वाले ये तो हो जाएगा, देखो tan इनवर्स v है ना, यहाँ 1 प्लस वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर का अवकलन यदि आप करोगे तो क्या आएगा, वो आएगा आपका 2v। तो ऊपर देखो v तो नजर आ रहा है परंतु 2 नहीं है, क्या नहीं है, 2 नहीं है। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट एक लाइन के अंदर और करवा ले, एक लाइन में और लिख देता हूँ। देखो 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी लिखा, यहाँ 2v के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो डिवाइड वाले को आप कहाँ रखें, बाहर ही आपने एडजस्टमेंट करवाया भाई, 2 से गुणा और 2 से क्या करवा दिया, भाग करवा दिया। ये dv आपका लिखा, सामने क्या आया dx अपॉन x आ गया। अब सबके समाकलन हो जाएंगे। ये तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स v माइनस 1/2 तो पड़ा है, इसका क्या होता है, नीचे वाले का जब अवकलन ऊपर मौजूद हो तो उसका समाकलन क्या लिखा जाता है, लॉग, नीचे वाले फंक्शन को लिखना होता है 1 अपॉन x का क्या होता है log x, और प्लस का क्या आ गया c आ गया। अब आप v की वैल्यू को रख दीजिए। तो v की जो वैल्यू है वो रखें भाई, v को आपने क्या लिया था, v को लिया था y अपॉन एक्स। देखो आप यहाँ से है ना, ये आपने क्या ले रखा है, v को y अपॉन एक्स, तो यहाँ लिखा y अपॉन एक्स माइनस 1/2 लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर है, तो y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा लॉग x प्लस में c। ये अपने किसकी, v की वैल्यू को रख चुके हैं। तो ये आ गई भैया v की वैल्यू अपने पास आ गई। अब देखो इसका और क्या सॉल्यूशन करवाया जाए, और आप ये काम कर सकते हो कि ये जो लॉग वाले हैं क्या ये एक साथ हो सकते हैं, क्या एलसीएम ले सकते हैं। थोड़ा सा एडजस्टमेंट और हो रहा है तो आप करवा दीजिए, बाकी आंसर आ चुका है। देखें थोड़ा सा मैं करता हूँ कि tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस 1/2 लॉग लिया भाई, यहाँ अंदर आप इसमें एलसीएम ले सकते हो, एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये आपका क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, देखो लॉग एक्स और प्लस में क्या आ गया c आ गया। अब आप ये काम कर सकते हैं tan इनवर्स y अपॉन एक्स, ये जो पावर है 1/2 है उसको आप अलग अलग करवा दो। काम करो log m बटा n है, इसे आप अलग लिखो, 1/2 लिखा log m एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर होता है माइनस, और ये वाला माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा भाई। एक तो होता है log m माइनस log n, तो जो नेगेटिव अपना और यहाँ प्रश्न में जो नेगेटिव दे रखा है क्या हो गया आपका, पॉजिटिव हो गया। तो कुल मिला के ये भी 1/2 तो चलेगा ही,
लॉग क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और सामने आपको क्या दे रखा है, लॉग एक्स प्लस सी आपको दिया हुआ है। ये जो 1/2 है वो कहाँ जाता है, पावर में। तो 1/2 पावर के अंदर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा आपका यहाँ लॉग एक्स बच जाएगा। तो एक लाइन में फिर से लिख देता हूँ कि tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस 1/2 लॉग मॉड के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये आपका रह गया लॉग एक्स इक्वल्स टू सामने क्या रहा है लॉग एक्स प्लस सी। तो इस log x से ये log x हटा देंगे, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका क्या रह जाएगा कि tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस 1/2 लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी आ जाएगा। ये आंसर आपका आ चुका है। तो इस प्रकार से आप देखें भाई प्रश्न की जो लंबाई है, लेंथ है, वो क्या है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इसी के आगे जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो लिया जाए ना। क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं, उसमें आपको क्या मैटर दे रखा है वो करवाएं। तो इसको तो मैं मिटा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 है वो कर लिया जाए। तो चौथे क्वेश्चन को करें, उसमें आपको मैटर क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। तो क्वेश्चनों में क्या है, इनकी लेंथ है जो बढ़ जाती है क्योंकि इनमें समाकलन वगैरह करने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी टाइम आपको लग जाता है। तो इसी प्रकार अपने ले लिए जाएं कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2xy dy। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें आपको दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy dy इक्वल्स टू क्या दे रखा है आपको 0। फिर मिलान कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इक्वल्स टू 0। सॉरी यहाँ क्या दे रखा है, पॉजिटिव चिन्ह आपको दिया हुआ। तो ये वाला प्रश्न अपने को दे रखा है। तो इस प्रश्न को करने का वही तरीका वापस से देखो, होमोजीनियस है, यहाँ पावर 2 यहाँ पावर 2, 1 और 1 पावर क्या होगी 2 होगी। तो समझ आ रहा है, देखते पता चल रहा है कि समघात का ये प्रश्न है। तो यहाँ से dy अपॉन dx बनाने के लिए एक मैटर को आप उधर ले जाओ, तो dx वाले को मैं उधर ले जाता हूँ। तो यहाँ क्या रहेगा 2xy dy इक्वल्स टू नेगेटिव एक्स स्क्वायर और आपका जो नेगेटिव वाई स्क्वायर और क्या दे रखा है dx। ये सारा मैटर उस साइड चला गया। अब dy तो आपका इधर है ही, dx आप यहाँ ले आओ, सामने क्या रहेगा नेगेटिव बार एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन के अंदर क्या है 2xy, क्या है आपका 2xy आ गया। ठीक है, अब इसको एडजस्टमेंट करवाया जाए। आप इसको एडजस्टमेंट कैसे करोगे, क्या आप यहाँ से कॉमन निकालोगे ताकि आपका मैटर क्या बन जाए y अपॉन एक्स की फॉर्म का बन जाए। कैसे बनेगा भाई y अपॉन एक्स की फॉर्म का, क्या इनको अलग अलग डिवाइड करवा दिया जाए, है ना, क्या इनको अलग अलग डिवाइड करवाएं तो बैठ जाएगा या और कोई मैटर आपको लगाना पड़ेगा। एक काम करते हैं अपने, वो ये कॉमन ले भी और तो सीधा एडजस्टमेंट नहीं और आप कॉमन ले। तो देखो dy अपॉन डी एक्स माइनस ऊपर से जब आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेोगे तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। देखो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ रह गया 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और नीचे तो कॉमन क्या लेना, एक ही संख्या आ रही तो 2xy आ गया। एक काम करो, यहाँ से एक x आपका कैंसिल हो गया, क्या हो गया एक x कैंसिल हो गया, ये एडजस्टमेंट है। देखो अब आपके पास क्या आया dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव, ऊपर तो रह गया 1 माइनस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर, इस प्रकार लगा दे भाई क्योंकि दोनों का स्क्वायर है। नीचे आपका 2y है ना, क्या है 2y है, जो ऊपर x था उसको बट्टे के बट्टे में ले आओ। तो x को आप यहाँ लिख सकते हैं आराम से, कहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि ये वापस जाना कहाँ है, यहीं जाना है। तो ये एडजस्टमेंट है, थोड़ा सा ये आपको थोड़ा सा दिमाग के अंदर रखना पड़ेगा कि मतलब किस प्रकार ये करवाए जाए। अब देखो सारा मैटर y अपॉन एक्स की फॉर्म का चेंज हो जाए, उसके बाद आपको करना क्या होता है, मानना कि y अपॉन एक्स इक्वल्स टू क्या है v ले लिया। v लेने के बाद y इक्वल्स टू क्या आएगा vx। अब इसका किसके सापेक्ष करवाएंगे, x के सापेक्ष अवकलन। तो क्या लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो करवाएं कैसे कि y का तो क्या आएगा, y का आएगा dy अपॉन डी एक्स, v को रखा x का करवाया जाएगा 1
फिर से देखो 1 को लिखेंगे नहीं, फिर प्लस में x को बाहर रखा जाएगा, v का करेंगे क्या आएगा dy अपॉन dx आ जाएगा। ये मैटर आ गया। अब ये आने के बाद में ये जो पहले बनी थी इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखें, ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 में वैल्यू आप रखोगे तो क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो dy अपॉन dx की जगह नया मान क्या आया, v x dv अपॉन dx इक्वल्स टू नेगेटिव तो है ही आपका 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में क्या आया आपका 2v, क्या लिखा 2v। ठीक है। अब एक काम करो, ये जो नेगेटिव है ना बार बार समस्या कर रहा है, इस नेगेटिव को आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिए ताकि ये समस्या खत्म हो जाए, और v को भी साथ में उधर लिख दो। तो x dv अपॉन dx इक्वल्स टू ये v स्क्वायर तो हो गया पॉजिटिव, 1 हो गया नेगेटिव अपॉन 2v, और v आपका चला गया उधर। ठीक है। ये जाने के बाद आप दोनों साइड क्या उधर आप क्या ले एलसीएम ले, दो पक्ष आगे, एलसीएम में क्या है 2v, ये रह गया वी स्क्वायर माइनस 1, 2v को आप माइनस वी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा माइनस में 2v स्क्वायर। तो ये आया आपका x dv अपॉन dx इक्वल्स टू ये आपका 2v, क्या आया 2v, बचा कौन माइनस का 1, और यहाँ से क्या आया सब्ट्रैक्ट हो गए, देखो घटेंगे, वी स्क्वायर में से माइनस का 2v स्क्वायर घटाओगे तो क्या बनेगा माइनस का v स्क्वायर बनेगा। अब देखो दो जगह क्या आ रहे हैं नेगेटिव आ रहे हैं, दो जगह क्या आ रहे हैं नेगेटिव आ रहे हैं। तो या तो एक काम करो कि नेगेटिव कॉमन लेके झंझट को आप यहीं रहने दो, तो फिर से कॉमन ले लो, जैसे अंदर आपने मल्टीप्लाई करवाया था ना वैसे नेगेटिव बाहर निकालो वापस, तो 1 प्लस वी स्क्वायर क्या आ गया पॉजिटिव अपॉन में क्या आया 2v। अब वेरिएबल सेपरेशन करवाएं तो लिखा जाएगा कि चरों का पृथक्करण करने पर, क्या करने पर, चरों का पृथक्करण करने पर वेरिएबल सेपरेशन मेथड आपको लगाना पड़ेगा। तो देखो वेरिएबल सेपरेट करवाओ तो v वाला सारा मैटर वहाँ से इधर आएगा, तो देखो उल्टा हो जाएगा घूम के, 2v ऊपर नीचे 1 प्लस वी स्क्वायर आएगा। उस नेगेटिव को आप वहीं रहने दो ना, नेगेटिव को मतलब नेगेटिव या कांस्टेंट संख्या होती है उसको आप वहीं छोड़ दिया जाए। तो यहाँ से ये माइनस dx तो कहाँ चला जाएगा ऊपर, और x कहाँ आएगा नीचे। वेरिएबल क्या हो गए सेपरेट हो गए। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाए तो उस कंडीशन में क्या करवाया जाता है, दोनों साइड का समाकलन आपको करना होता है। तो फिर से एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी कि दोनों पक्षों का समाकलन करने पर इंटीग्रेशन, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो दोनों साइड आप इंटीग्रेशन का साइन लिखोगे तो 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर और dv इक्वल्स टू नेगेटिव तो आपका है ही, साथ में इधर क्या आ गया dx अपॉन x आ गया। अब देखो ये सिस्टम आसानी से हो जाएगा, है ना। कैसे कि नीचे वाले का अवकलन ऊपर मौजूद है, तो अब देखो करवा लिया जाए। तो 1 प्लस वी स्क्वायर का अवकलन डिफरेंशिएशन आप निकालोगे तो 1 का तो क्या आएगा 0, और वी स्क्वायर का क्या आ जाएगा आपका 2v आ जाएगा। तो नीचे वाले का अवकलन ऊपर मौजूद है तो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो लॉग, और उस फंक्शन को जो नीचे मौजूद है उसको इधर ये नेगेटिव 1 अपॉन एक्स का क्या होता है लॉग एक्स। देखो ये भी लॉग में ये भी लॉग में, तो बेचारे सी को भी आप क्या करो लॉग के साथ में लाओ, अलग अलग आप क्यों करवाएं। अब देखो क्या होता है v की वैल्यू रखी जाएगी, तो v आपने क्या लिया था y अपॉन एक्स को, तो v स्क्वायर है तो क्या लिखा जाएगा y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग एक्स प्लस में लॉग c। तो कुल मिला के आप यहाँ एलसीएम ले सकते हो कि लॉग मॉड के अंदर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग एक्स प्लस में क्या आ जाएगा लॉग c। लॉग एक्स और प्लस में क्या आ जाएगा आपका लॉग c आ जाएगा। अब आगे क्या भाई, देखो इसका एडजस्टमेंट है, आप एडजस्टमेंट इसका किस प्रकार से कर सकते हैं, कैसे आप इसको करोगे। तो एक काम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप log x वाले को इधर और ले आओ, तो कुल मिला के क्या आएगा log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये इधर आके क्या आएगा पॉजिटिव log x इक्वल्स टू के अंदर क्या रहेगा log c। फिर से देखो क्या आया log m प्लस log n, तो क्या होगा log m इंटू एन आ जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स आएगा। तो ये जो स्क्वायर है इससे ये एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, सामने आपका क्या रहेगा log c। तो ये अब बन गया आपका log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल्स टू के अंदर क्या आया log c। तो आपके पास क्या आ गया log c आ गया। अब एक काम और कर सकते हैं, दोनों साइड से log को आप हटा सकते हैं, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा c। और बढ़िया लिखना है तो नीचे वाले x को आप कहाँ मल्टीप्लाई करवा दें उधर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आया सी एक्स। ये आपका आंसर आ चुका है।
वैसे यहाँ तक आप कर दो समाकलन ये, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि आपको प्रूव थोड़ी करवाना है कि इसका आंसर कैसा आना चाहिए, किस प्रकार से इसका आंसर आएगा, ये आपको सिद्ध नहीं करवाना है। तो आप इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं भी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 किसका, प्रश्नावली एक्सरसाइज 9.5 का 9.5 का। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब जो आगे के जो प्रश्न है ना, इसी चैप्टर के 9.5 के आगे के जो प्रश्न है वो अपने लेंगे आगे वाले पार्ट नंबर 10 में। तो इन प्रश्नों को फिर करें, एक दो प्रश्न मैं बीच में आपके लिए छोड़ूंगा भी, उनको भी करने का अभ्यास करें। तो आगे के जो प्रश्न है 4th के आगे जैसे 5, 6, 7, 8 है, उनको आप एक बार करने का अभ्यास करें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।